क्लास 11 की केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले सबसे पहले आप 1 मोल की वैल्यू जान ले। क्या होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप ये हर कंडीशन में ये याद रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे 1 दर्जन की वैल्यू 12 होती है, 1 सैकड़े की वैल्यू 100 होती है, वैसे ही 1 मोल की वैल्यू आप लोग ये याद रखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर हम बात करें ये नंबर है क्या, तो अवोगाद्रो के द्वारा दिया गया नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रोस नंबर। इस नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या, अवोगाद्रो नंबर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के कुछ टर्म्स पे। जैसे सपोज करिए कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। इसका सेंस ये है कि इस कार्बन के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं 6 और प्रोटॉन्स भी हैं 6। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी एटम होता है तो वह एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, ये जो बाहर घूमता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसके अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के एटम का फॉर्मेशन होता है। ऐसा आप लोगों को क्लास 9th में पढ़ाया गया है। अब हम बात करते हैं कि एटम का मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एटम का मास प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और न्यूट्रॉन पे। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्लास 9th में आप लोगों को बताया गया होगा, इतना कम मास होता है कि उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, एक न्यूट्रॉन का मास जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है कितना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। सेम वही बात 1 प्रोटॉन की भी मास होती है। 1 प्रोटॉन की मास कितना हो जाता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अब जो है हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो अगर हम बात करें एक कार्बन का मास कितना होगा, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, हम आपको बता दें ये जो मास होता है उसको हम बोलते हैं 1 AMU। 1 AMU अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, 1 AMU। बात समझ में आ गया आप लोगों के। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग कार्बन की बात करें तो टोटल कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, दोनों को मिलाएं तो ऐसे टोटल 12 पार्टिकल्स हैं। तो इस बेसिस पे कार्बन 12 का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 AMU। इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। यहां से आइए हम लोग AMU को डिफाइन कर लेते हैं, और AMU को अगर हम डिफाइन करेंगे तो AMU की वैल्यू लिख देंगे क्या, 1/12 पार्ट मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास होगा उसके 1/12 पार्ट को ही हम लोग बोल देंगे क्या, 1 AMU। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और आइए हम अपने टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम कार्बन 12 के 1 मोल की बात करें, अगर मान लीजिए कार्बन का एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 की बात अगर हम करें, इसका एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो, इतने एटम हो तो उसका मास कितना होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कार्बन के 1 एटम का मास, 1 कार्बन एटम का जो मास है वह कितना है 12 AMU। मीन्स 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24
ग्राम। इतनी बात समझ में आ गया आप लोग की। और अगर इसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 11। बात समझ में आ गया आप लोग की। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर कोई भी एटम है उसका 1 मोल है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा उसी एटॉमिक मास को हम बोल देंगे उसका क्या, ग्राम एटॉमिक मास। यानी 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये बात आपको याद रखेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आप लोग के। आपसे कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो आप सिंपली बोल देंगे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट है, उसके 1 मोल एटम का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे उसका ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम, इसका एटॉमिक मास होता है 14। तो अगर इसी नाइट्रोजन का 1 मोल होगा, मींस 1 मोल नाइट्रोजन, या आप कह सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन, तो इसका जो मास होगा वह कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। इसका जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 14 ग्राम। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपसे अगर हम बात करें तो आप लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर H2O, और H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिया 6.022 इंटू 10⁻23, और आपसे पूछे उस वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, इस टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आप सिंपल सी बात समझ लेंगे कि पहले हम फाइंड करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 एटम है तो हो जाएगा आपका 1 + 1 = 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 16, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 + 2 = 18 AMU हो गया। क्या 18 AMU हो गया वाटर का एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। और उस तरीके से आपके कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स दिए गए, 1 अवोगाद्रो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो उस 1 अवोगाद्रो मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास होगा वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 18 ग्राम। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि 49 ग्राम H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 49 ग्राम, और आपको पता करना है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता करने के लिए पूछ दिया गया। तो आप सिंपल सी बात सोचोगे क्या, इस सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2SO4, जिसमें हम आपको एटॉमिक मास बता दें, हाइड्रोजन का होगा आपका 1, सल्फर का हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 16। सबको ऐड कर लीजिए, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है ना, तो 2 एटम को मिला देंगे तो हो जाएगा 2, सल्फर का 1 है, ये हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा आपका 16 × 4। सबको जब आप ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 98। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, वो क्या है 98 है। मॉलिक्यूलर कहेंगे तो AMU यूनिट लगा देंगे, और मोलर कह देंगे तो यहाँ पे ग्राम लगा देंगे। बात समझ में आ गया। यानी यहां से आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा, 1 मोल H2SO4 = 98 ग्राम। क्लियर।
1 mole sulfuric acid equal to 98 gram. This implies that 1 gram H2SO4 equal to 1 upon 98 मोल। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। 1 मोल इक्वल टू इतना ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपॉन इतना मोल। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हमें कितना ग्राम दिया हुआ है? 49 ग्राम। तो 49 ग्राम H2SO4 इक्वल टू 49 अपॉन 98 मोल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों की? और अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना? 1/2 मोल। यानी इतने ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो गया? 1/2 मोल। अब आपको फाइंड क्या करना है? क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो आपको पता है 1 मोल इक्वल टू कितना? 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल, तो 1/2 मोल्स इक्वल टू 1/2 मोल्स इक्वल टू 1/2 into 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ गई आप लोग को? क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग को अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है और उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए हम आपसे बात करते हैं। 54 ग्राम वाटर है। वाटर का कितना है? 54 ग्राम। और उस वाटर में आपको फाइंड करना है 54 ग्राम वाटर है। 54 ग्राम वाटर और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको याद हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन का होगा एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा एटॉमिक मास 16। तो इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 18 AMU। 18 AMU होता है किसका? मॉलिक्यूलर मास वाटर का, 1 मॉलिक्यूल का। क्लियर? वहां पे आप AMU या मॉलिक्यूलर मास यूनिट लिख सकते हैं, आप MMU भी लिख सकते हैं, आप MMU। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास। अब वैसे ही अगर 1 मोल का बात कर दें, मोलर मास, अब तो आप लोग को याद हो गया होगा कितना? 18 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से हमको 54 ग्राम में फाइंड करना है। यानी आप सिंपल सी बात समझ लो, 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम। दिस इंप्लाइज दैट 1 ग्राम H2O इक्वल टू 1/18 मोल। क्लियर? अब हो जाएगा आपका कितना ग्राम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है? 54 ग्राम। 54 ग्राम H2O इक्वल टू 54 अपॉन 18 मोल। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 3 मोल। क्लियर? अब आपको इतना तो याद होगा 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, एटम होता तो एटम की बात कर देते। क्लियर ना? इतना मॉलिक्यूल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3 मोल H2O इक्वल टू 3 into 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 18 पॉइंट कितना हो जाएगा? 066 18.066 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। क्लियर ना? अगर आपसे यही क्वेश्चन कर दिया जाता क्या कि 54 ग्राम, नोट करते रहेंगे आप लोग, 54 ग्राम वाटर जो है इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करिए। यानी यहां पे आपको कैलकुलेट क्या करना होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे करते हैं आप? आपने वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इतना वाटर मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से आप सोचेंगे कि 1 वाटर मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 1 H2O इक्वल टू 2 हाइड्रोजन।
वन वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स जब होते 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना हो जाता है 2 इंटू 18.066 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम हो जाता है। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अब इसी तरीके से रिलेटेड अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर को लेकर के और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं एक टिपिकल क्वेश्चन बनाता हूं, आपसे मैं पूछ दिया क्या कि सपोज करो 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, 100 ml वाटर है कितना नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे प्योर वाटर है कितना 100 ग्राम और 100 ml, और उसका आपको फाइंड करना है क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप एक बात याद रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 ml वाटर इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम वाटर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 लीटर वाटर जो होता है वो 1 kg होता है, तो 100 ml जो होगा वो 100 ग्राम हो जाएगा, 200 ml रहेगा तो 200 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों की? और यहाँ पे आप सिंपल सी बात ये याद रखना, 1 लीटर H2O इक्वल टू 1 kg H2O कब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 1 kg का जो वैल्यू होता है वो 1000/18 करते हैं तो रिजल्ट आता है 55.55 मोल। अगर 1 kg को हम मोल में कन्वर्ट करते तो ये आप लोग याद रखेंगे, हमेशा काम आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो वैसे ही जब 100 से जब करेंगे आप, तो यहां से मिल जाएगा आपको 100/18 इक्वल टू 5.55 मोल। यहां से ये बात सीधा सीधा क्लियर हो गया। 5.55 मोल, आपको पता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1 मोल इक्वल टू इतना, दिस इंप्लाइज दैट 5 मोल इक्वल टू 5.55 मोल इक्वल टू 5.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? क्लियर ना? अब ऐसे ही आपसे हम क्वेश्चन पूछें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, नोट करते रहेंगे आप लोग साथ साथ। NaOH लिया गया है NaOH, और इसका हमने कितना लिया हुआ है 4 ग्राम। कितना लिया हुआ है 4 ग्राम, और आपसे पूछा जा रहा है क्या नंबर ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम एटम कितना होगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना 40। यानी यहां से आपका क्लियर हो गया 1 मोल NaOH इक्वल टू 40 ग्राम। तो यहां से 1 ग्राम NaOH इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/40 मोल। क्लियर ना? दिस इंप्लाइज दैट 4 ग्राम NaOH इक्वल टू 4/40 मोल। क्लियर? यहां से वैल्यू आ गया कितना बता दीजिए 0.1 मोल। अब आपको फाइंड करना है क्या नंबर ऑफ सोडियम एटम ना, नंबर ऑफ सोडियम एटम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल के पास एक ही सोडियम एटम है, यानी इतने मोल के पास सोडियम एटम का भी जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो उतना ही होगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कितना नंबर ऑफ सोडियम एटम फाइंड करना है। तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो मोल मिल गया ना, मोल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गया आप लोग की?
सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको, सॉल्व कर लेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 6022 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। क्लियर हो गया आप लोगों के? तो इस तरीके से हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। मोल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक बार मैं फिर से रिव्यू लेता हूं। 1 मोल के लिए आप वैल्यू याद रख लेना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरी बात आप याद रखना, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अगर 40 है तो उसके 1 मोल का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम।